एक दिन की बात है। एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर बैठा हुआ था। उस झुंड में एक सबसे छोटी पंछी थी। वह बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम बुलबुल था। लाडो बहन, तुम कैसी हो और हमारी भांजी बुलबुल कैसी है? एक ही तो है ये जंगल में सबसे छोटी, जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। ये हम सब की लाडली है। भैया कालू, हम और हमारी बुलबुल अच्छी है। बस एक ही बात की चिंता है कि ये बहुत छोटी है, कहीं जंगल में खो न जाए। हमें हमेशा डर सताता रहता है। लाडो, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना बुलबुल का ख्याल रखने के लिए। हम लोग इसे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है बहन, हमें कुछ काम है, अब हम चलते हैं। एक दिन बुलबुल अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर हार मिला। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी हार है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। हार बहुत ही सुंदर और चमक रही थी। बुलबुल को रहा नहीं गया। उसने अपने गले में उस हार को डाल लिया। उसके साथ ही बुलबुल को हार मिलने पर बधाइयां देने लगे और सबने बोला कि उस पर यह हार जच रही है। अरे वाह, मेरी छोटी चिड़िया बुलबुल पर यह हार बहुत ही जच रही है। बहुत अच्छी लग रही हो बुलबुल। हाँ बुलबुल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम पर ये हार बहुत जच रहा है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बुलबुल तुरंत अपनी माँ के पास गई। उसे यह हार दिखाई। माँ, माँ, देखो मुझे कितना सुंदर हार मिला है। बताओ माँ, हम पे ये हार कैसी लग रही है? क्या मैं इस हार में अच्छी लग रही हूँ? बुलबुल, तू हमें ये पहले बता, ये हार तू कहाँ से लाई है? कहीं से चुरा कर तो नहीं लाई है? मुझे साफ साफ बता, ये हार तुम्हें कहाँ मिला है? बुलबुल माँ से नाराज होकर वापस अकेले ही जंगल में चली गई और एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बुलबुल सोचने लगी, सभी ने मेरी तारीफ की, बस माँ को छोड़कर। उसे तो बस हार की पड़ी थी। एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि यह हार मुझ पर कैसी लग रही है। इतने में कुछ सिपाही वहां आए और बुलबुल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। हे भगवान, मेरी बुलबुल कहाँ गई? कहाँ उसे ढूंढूं? कहीं नहीं मिल रही है। पूरा जंगल छान मारी। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जा रहे थे, तभी एक पंछी ने देख लिया। बुलबुल को सिपाहियों से बचाने के कारण उस निर्दोष पंछी की हत्या सिपाही ने कर दी। ये सब देखकर बुलबुल डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहां अपने को अकेला पाकर घबरा रही थी। बुलबुल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यूं दरबार में क्यों लाया गया है। तभी एक सिपाही ने बोला, हुजूर, मैंने रानी का हार चोरी करने वाले इस पक्षी को पकड़ लिया है। राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि ये पक्षी ही चोर है? महाराज, चोर को ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल छान मारा। तभी एक पेड़ पर इस पंछी के गले में रानी साहिबा का हार देखा, तो हमने इस पर जाल डालकर पकड़ लिया और आपके सामने पेश किया है। तब बुलबुल बोलती है, राजा साहब, मैं निर्दोष हूँ। सिपाहियों से जरूर कोई गलती हुई है। मैं चोर नहीं हूँ। गलती? क्या गलती हुई है? क्या तुम हार पहनकर जंगल में घूम नहीं रही थी? मैं घूम तो रही थी, पर रानी का हार मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। राजा गुस्से में पंछी से बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी के गले का हार चोरी कर तुम उनका हार पहनकर घूम रही हो। तुम्हें प्राण दंड दिया जाता है। सैनिकों, इसका सर धड़ से अलग कर दो। ये मेरा हुक्म है। बुलबुल ने सोचा, सच बोलने से कोई मेरे पर यकीन नहीं कर रहा है। एक बार झूठ भी बोलकर देखती हूँ। क्या मालूम मेरी जान भी
पास क्या सबूत है कि चोरी उसने किया है? वो व्यक्ति राजमहल से हाथ चोरी कर छुपा रहा था, तब मैंने उसके सर पर अपनी एक पंख रख दिया है और वह पंख अभी भी उसके सर पर ही है। देखो देखो, उसके सर पर पंख है। इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल को कहा, मैं समझ गया कि चोरी इस सिपाही ने ही किया। तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान और असली चोर को भी पकड़वाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी। बुलबुल को अब माँ की बात याद आ रही थी। माँ इतना क्यों पूछ रही थी, कहीं मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माँ हमेशा बच्चों के लिए उसकी भलाई ही सोचती है, पर बच्चे जब तक किसी मुसीबत में न पड़ जाए अपनी माँ का प्यार नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की अच्छी वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। तब लाडो चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। लाडो चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं लाडो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। हाँ, बात तो सही है। आज घूंगा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। तो लाडो बताओ, कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है, सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर हम लोग लकड़ियाँ लेने चले जाएंगे। हाँ, कल सुबह हम लोग चलेंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़ती है। उन्हें उड़ते उड़ते रास्ते में कालू कौवा दिखाई देता है। देख लाडो, ये आलसी कौवा कितने मजे से धूप सेक रहा है। जाने दो मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है। ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाती है। मीनू मौसी, रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। अरे कालू कौवे, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पाँव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है? क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं है और बस दिन भर आराम से सोता रहता है और कब को हिलाते रहता है। नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो घोंसला गर्म रखने के लिए
एक भोला कौवा था। वह मीनू मौसी की बातों में आ गया। देख कालू, अभी तू हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं काम छोड़कर बीच में नहीं भागूंगा। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। चलो हम लोग यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम ऐसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घोंसले में रख देते हैं। चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएगी। हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने की झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, ओए माँ, मर गई रे। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए। मैं और कालू भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर लाडो और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया। देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकती हुई बैठी हुई थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत है। मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएगी। इधर लाडो और कालू अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। और इधर मीनू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात हो जाती है और दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मौसी सो गई है।
मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्द दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं पर जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपने घोंसले में सोती रही। कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई है। चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं। मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। मुझे लगता है शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेली ही आग जला देती हूँ। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे और ज्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को भी खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती है। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वे दोनों मौसी के घोंसले के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घोंसले के चारों तरफ आग लगी होती है। कालू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल देता है। मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आती, ये झूठ कहा था आप दोनों से। इसके सामने मौत चाहिए। सिर में चोट, हाथ दोनों सर और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई और मेरा एक पंख भी जल गया। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताना।